हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। बच्चों, आज हम 7th क्लास का एक टॉपिक लेके आए हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है। बच्चों, फ्रैक्शंस के बारे में जब हम पढ़ें उससे पहले जो आपने प्रीवियस नॉलेज ली है अबाउट नंबर्स, उसके बारे में एक बार देखते हैं। नंबर्स, इससे पहले वाले जो भी क्लासेस थी आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ नंबर में फर्स्ट जो नंबर था वो नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े थे। एन से डिनोट किया जाता है और 1 2 3 4 जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उन सबको नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर है। इसके बाद में होल नंबर्स W से करते हैं एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होता है। इसके बाद में आप होल नंबर्स के बाद में इंटीजर्स और इंटीजर्स जो होते हैं I, और इंटीजर्स में बच्चों माइनस के जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 0 और जितनी भी प्लस की वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ इंटीजर्स के अंदर आती हैं। अब इसके बाद में आप जो फ्रैक्शंस है वो फ्रैक्शंस होल नंबर का होता है। होल नंबर से ही फ्रैक्शंस बनेंगे, ठीक है। और इंटीजर्स जो हैं इनसे रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे, रैशनल नंबर्स, जो कि नेक्स्ट क्लास 8th क्लास में आप पढ़ेंगे। तो बच्चों, फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स, ठीक है। फ्रैक्शंस क्या होंगे, होल नंबर्स का ही एक पार्ट है और इंटीजर्स का एक पार्ट जो है वो रैशनल नंबर है। अब जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो फ्रैक्शन का मतलब ही आपको पता चल रहा है कि फ्रैक्शन मतलब टुकड़े होना। एक पूरा होल पार्ट है उसके छोटा अगर हम टुकड़ा कर देते हैं तो वो हमारा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब फ्रैक्शन क्यों होल नंबर के साथ में है, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है इट इज़ रिटर्न इन पी क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू ये दोनों ही आपके होल नंबर है। बस ये ध्यान रखना है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं Q हमारा सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसके अलावा नहीं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है, PQ के फॉर्म में फ्रैक्शंस हैं। जब होल नंबर्स को हम PQ के फॉर्म में लिखे एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं। फ्रैक्शन क्या है, इसको हम ये कह सकते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या है, पार्ट ऑफ होल। एक छोटा पार्ट है उसका, एक होल है उसका एक छोटा पार्ट। जैसे एक चपाती है, चपाती के 4 टुकड़े कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 1/4 है, क्योंकि पूरी एक चपाती कितनी है, एक चपाती को हमने कितने पार्ट्स में बांटा, 4 में 1 पार्ट। तो होल है 4 और उसका एक पार्ट, होल है 4 और उसका जो एक पार्ट है, तो 1/4 ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे बस आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सिर्फ Q जो है वो 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है उसका क्या पार्ट निकालोगे, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है तो उसका क्या, होल 0 है, 0 का क्या पार्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो फ्रैक्शंस आपको आ गया, 1 ये है। तो यहाँ पे जैसे 2/3, इसको हम मतलब 3 कोई चीज़ है उसका 2 पार्ट, और जब इसके अंदर 1/3 हमने ऐड कर दिया तो देखिए नीचे 3 है और ये 3, तो ये क्या बन गया, एक पूरा होल बन गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो P है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ये न्यूमरेटर है, और ये जो Q है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ तक आपको होप समझ में आ गया हो। अब इंटीजर्स के बारे में, ये तो इसका बेसिक था कि इंटीजर्स होता क्या है। अब इंटीजर्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो और हम देखते हैं। फ्रैक्शंस के जो फ्रैक्शंस हैं, ये देखिए आप, फ्रैक्शंस, इसका PQ, ठीक है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। PQ क्या हो गया, होल नंबर है, ठीक। जब फ्रैक्शंस की हम बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आप यहाँ पे पढ़ेंगे। मेन 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में आपने जो छोटी क्लासेस है उसमें भी पढ़ा होगा और यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
और यहाँ पे हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। 6th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दो चीज़ है। न्यूमरेटर पी क्यू के फॉर्म में, जब किसी कंप्लीट का बड़ी कोई चीज़ है उसका हम कोई पार्ट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको बताया था ये कंप्लीट है, इसका कोई भी पार्ट ले रहे हैं, ये शेडेड पार्ट ले लीजिए। तो शेडेड पार्ट कितना हो गया, 4 पार्ट्स है जिसमें 3 पार्ट शेडेड है, 3/4 हो गया ये वाला फ्रैक्शन। जहाँ आपका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो प्रॉपर है। प्रॉपर मतलब एक सही तरीके से है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत एक होल है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो है इस तरीके से ये याद रखिए, अगर न्यूमरेटर है वो आपका छोटा है और डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो इसका मतलब वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद में इम्प्रॉपर क्या हो गया भाई, सही नहीं है। सही क्या नहीं होगा, सही क्या नहीं होगा, अगर डिनोमिनेटर, अगर यहाँ पे मैंने ये लिख देना है कि 6/3, ठीक है, तो बच्चों ये क्या हुआ 6/3, मतलब 3 में से 6 कैसे होगा, एक पूरा पार्ट 3 है उसका एक छोटा पार्ट 6, तो आप उसको नहीं कर सकते हैं, मतलब ये एक तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसका मतलब कहाँ पे, इसका मतलब हम क्या करेंगे कि 6 है, 6 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया और 2 हो गया और कंप्लीट, मतलब 2 कंप्लीट भाग है ये। अब यहाँ पे देखिए इम्प्रॉपर, यहाँ पे कंप्लीट 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्प्रॉपर। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन और ये दोनों ही सेम है। हम जब इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं 7/3, यहाँ पे देखिए ये इम्प्रॉपर है, क्यों, क्योंकि n है वो बड़ा है, d छोटा है, तो इम्प्रॉपर हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो 7 है 7 को पहले 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 2, 6 और कितना आ गया 1। तो यहाँ पे क्या है 2 कंप्लीट, ऊपर 2 है वो कंप्लीट है ये, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इज़ कंप्लीट, पूरा होल है 2 तो, और जो लेफ्ट एक पार्ट है उसका 1 पार्ट, जो लेफ्ट है उसमें से तीसरे का, उसमें थर्ड में से एक पार्ट। तो यहाँ पे जब हम इस मिक्स फ्रैक्शन में भी n है वो बड़ा होता है d से, और मिक्स फ्रैक्शन ये जो है ये आपका 2 1/3, इसका मतलब ये तो एक कंप्लीट पार्ट है, ये तो कंप्लीट है, ठीक है, और ये वाला थर्ड है, ये वाला थर्ड है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये, ठीक है, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट सेम है, ये भी कंप्लीट, और इस वाले में से एक पार्ट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया ना, 7 में से 3, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। आपका n जो है न्यूमरेटर छोटा होगा, d बड़ा होगा इम्प्रॉपर में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होगा यहाँ पे, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए। कई बार आप देखोगे अपनी कॉपी में 4 3/6, इसका मतलब 4 इज़ कंप्लीट और 6 पार्ट में से 3 पार्ट, ठीक है, ये है। अब इसको जब इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे चेंज करते हैं और फिर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं, इसको और देखिए। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया, यहाँ पे हमने लिया था जैसे 16/3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट इज़ दिस, ये इम्प्रॉपर है, कई बार बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, इम्प्रॉपर को आपको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, 16 3 से डिवाइड कर लीजिए, 6 से जब आप 16 को डिवाइड करेंगे तो कितने में जाएगा, 5 टाइम्स 15 1, तो ये 5 इज़ कंप्लीट,
तो ये जो ऊपर हमारे पास में आ रहा है इसको हम क्या लिखेंगे, 5 इज़ कंप्लीट, जो अपना रिमाइंडर आ गया 1 अपॉन में जिससे हमारा डिविडेंड है वो 3। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये जो कंप्लीट है इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई किया 5 3 जा 15, और जो ये यहाँ पे आंसर आता है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 15। अब 15 में 1 को ऐड कर दीजिए, 1 को ऐड किया तो कितना आया, मतलब 15 में जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर दीजिए, कितना आया 16 अपॉन में 3। ये ठीक है, इस तरीके से सिंपल है। इम्प्रॉपर को जब मिक्स करते हैं तो सिंपल डिवाइड करना है, ऊपर जो हमारा है वो कंप्लीट है और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। और जब मिक्स में करते हैं तो मिक्स में क्या है, जो बीच में हमारी वैल्यू हम लोगों ने रखी है उसको नीचे डिनोमिनेटर है उससे पहले मल्टीप्लाई करना है, और जो न्यूमरेटर है उसमें उसको ऐड अप कर देना है। तो इस तरीके से हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जहाँ पे आपके फ्रैक्शंस के बारे में। एक और करते हैं फिर इस टॉपिक को, इसी टॉपिक में बच्चों फ्रैक्शन ये है, एक आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एक वर्ड और पढ़ेंगे, वो है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, नाम से ही पता चला, इक्विवेलेंट वो फ्रैक्शन जो कि बराबर हो, सेम हो एक। तो इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है ना वो आपकी सेम होनी चाहिए, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आपकी सेम होनी चाहिए। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी सेम है तो इसका मतलब जो भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं वो सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। जैसे कैसे करते हैं, अब देखिए 1/2 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने, इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने। कैसे लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, 3 पूछा है, 4 पूछा है, 5 पूछा है, जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे उतने ही नंबर्स, जैसे 3 पूछा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्योंकि जब हम कोई भी वैल्यू है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसकी वैल्यू निकलती है वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2/4। एक और कर लीजिए, तो क्या करना है, यहाँ पे ऊपर अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 3/6। नेक्स्ट 4 और 4 क्या आ जाएगा, 4/8। तो यहाँ पे देखिए ये जो 1/2 है इसके इक्विवेलेंट क्या क्या हो गया, 2/4 हो गया, इसके हो गया 3/6, और ये सारे एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ये सारे नंबर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। क्यों है, अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो इसका मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, इन सभी वैल्यूज़ का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारा 1/2 था। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ जो है ये हमारी इक्विवेलेंट है। तो ये 6th क्लास के पोर्शंस था, एक रफली मैंने आपको, क्योंकि नेक्स्ट अब हम जब शुरू करेंगे इसमें एडिशंस ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन माइनस करेंगे फ्रैक्शंस को, तो वो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम करेंगे। तब तक ये बेसिक नॉलेज है फ्रैक्शन की, इसको अच्छे से देखिए समझिए। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अ लॉट।